एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज की सेशन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है इकोलॉजी का, जो है आपका इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। टॉपिक छोटा सा है, बट यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के एग्जाम हो, या फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी या बॉटनी की जो भी एग्जाम हो, वहाँ पे आपके इकोलॉजी सेक्शन के अंदर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से आपके एक्स सिटू और इन सिटू के टाइप से क्वेश्चन बनता है, और बायोडायवर्सिटी लॉस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। तो उन सब बातों को अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक अपना है इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। इससे पहले अपन ने इकोलॉजी आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दी है, तो ये टॉपिक भी आपकी इकोलॉजी का है। तो इकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हो चीजों को। तो पहली बात तो ये आती है कि आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन की नीड क्यों है। पहली बात तो ये है कि अपन इनका कंजर्वेशन कर क्यों रहे हैं। और कंजर्वेशन की अगर एक स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करें कि आपके कंजर्वेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में अपन कंजर्वेशन की डेफिनेशन की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं मैनेजमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ फॉर लाइफ। ठीक। तो आपके जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी लाइफ फॉर्म है, चाहे वो एनिमल्स की हो, चाहे वो प्लांट्स लाइफ फॉर्म हो, उन सबको एक स्पेसिफिक पर्पज से के लिए या फिर उनके अलग अलग रीजंस के लिए उनको आइसोलेट करके उनको कंजर्व करना, वो आपका सारा काउंट होगा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर। अब पहले आपके यहाँ पे दे रखा है कि इन सिटू और एक्स सिटू दो तरह के कंजर्वेशन होते हैं। अब इन देखेंगे कि इन सिटू और एक्स सिटू का मतलब क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आपके दो अप्रोच है कंजर्वेशन के लिए। आप यहाँ से देखो, ये जो लाइन है, इन सिटू कंजर्वेशन मेनली फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल हैबिटेट। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन सिटू को उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर कंजर्व करोगे। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो एक बार थोड़ा बेसिक आइडिया है। इन सिटू का मतलब आप उन एनिमल्स या जो प्लांट्स फॉर्म है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर अगर आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, देन वी विल से इन सिटू कंजर्वेशन। और अगर एक्स सिटू की बात करें तो एक्स सिटू कंजर्वेशन हो गया आपके एनिमल्स को आप उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाके उनको प्रोटेक्ट करना, वो कहलाता है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी टर्म्स की बात करें तो बायोडायवर्सिटी टर्म्स का मतलब ये हो गया कि अगर इस वर्ड की बात करें तो बायो का मतलब तो हो गया आपके लाइफ, और डायवर्सिटी का मतलब हो गया काफी टाइप की वैरायटी। तो अलग अलग लाइफ की जो वेराइटीज है एनिमल्स की, प्लांट्स की, ग्लोबली जो आपकी डायवर्सिटी है, उनको अपने कमांडली वर्ड के अंदर रेफर करेंगे बायोडायवर्सिटी के तौर पे। तो बायोडायवर्सिटी जो आपका टर्म है, इसका मतलब यही है कि एनिमल्स और प्लांट्स की जो अलग अलग वेराइटीज है उन सबको अगर कमांडली वर्ड दे तो वो कहेंगे अपन बायोडायवर्सिटी। ठीक। और ये वर्ड दिया था आपके ईओ विल्सन ने, एडवर्ड विल्सन ने। ठीक है। दूसरी बात, अब अगर बात करें कि कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है एनिमल्स की। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अपना कंजर्वेशन का, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसी डाइवर्सिटी। अगर आपको एनिमल्स की अलग अलग वेराइटीज है उनको आपको प्रोटेक्ट करना है तो उनका प्रिजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि टाइम के साथ में कंपटीशन बढ़ता है, चाहे वो ह्यूमन की नीड हो चाहे फिर एनिमल्स की नीड हो। उसके साथ में या आपके क्लाइमेट चेंज होता है, एनवायरमेंट की जो अलग अलग डेमोग्राफी है, अगर उसमें चेंज आता है तो एनिमल्स और प्लांट्स की जो डाइवर्सिटी है वो कम होती है। तो उसके लिए प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसी डाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्पीसीज एज इकोसिस्टम, मेंटेनिंग लाइफ सपोर्टिंग एन इसेंशियल इकोलॉजिकल पर्पस। ठीक है। तो सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना हमारा मेन एम है एनिमल या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो मेन काम हो गया कि आपकी बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको आपको प्रोटेक्ट करना। दूसरी चीज यहाँ पे अगर ये दे रहा है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से आपकी क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फिर बायोलॉजी के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वहां पे आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्वेश्चन आता ही आता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे हो रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करें तो सबसे पहला जो कॉमन कारण है वो होता है आपके लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन। जो एनिमल्स के जो नेचुरल हैबिटेट है वहां पे जाके उनका लॉस हो रहा है, मतलब जो प्लांट्स थे, फॉरेस्ट थे, अगर वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है, वो उनका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, उनका जो लार्ज स्केल एरिया था वो डाउन होता जा रहा है। तो एक कॉमन कारण तो ये हो सकता है कि उनका हैबिटेट लॉस हो गया, ओवर एक्सप्लोरेशन हो गया नेचुरल रिसोर्सेज का, आवश्यकता से ज्यादा उनका यूज करना, इन्वेजन ऑफ एलाइन और नॉन नेटिव स्पीसीज। कहने का मतलब ये है कि आपके ये फॉरेस्ट ए था, इस फॉरेस्ट ए के अंदर सिर्फ आपके कॉमन मैना है वही रहती थी, लेकिन टाइम के साथ पे यहाँ पे कोई दूसरी स्पीसीज भी आके बर्ड्स की रहने लगी, चाहे कोई पैरट की स्पीसीज आके रहने लगी। तो इस वजह से वहाँ की जो नॉन नेटिव स्पीसीज है उसके अलावा
स्पीसीज आने वाली है, इन्वेजन हो रहा है तो उसकी वजह से भी, ठीक है। एनिमल्स का आपस में को एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो ये जो चार कारण है कॉमन, लॉस ऑफ हैबिटेट, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोरेशन और इन्वेजन और को एक्सटेंशन। दूसरी बात करें कि आपको कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपके डाइवर्सिटी की एक तो नेचुरल पर्पज भी हो सकता है। नेचुरल पर्पज ये है कि आपको वहां से फूड मिल सकता है, फाइबर्स हैं, वुड्स हैं, और इनके कुछ रिलीजियस पर्पज भी हैं, ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू भी है, जो धार्मिक आस्थाएं भी है। उसके साथ में ह्यूमन की नीड के लिए आप अगर ये कह सकते हो कि इकोनॉमिकली जो पर्पज है, उन सबको माइंड में रखते हुए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है लैंग्वेज के अंदर कि आपके फूड है, फाइबर है, फायरवुड है, मेडिसिन इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हो गई। पॉलिनेशन है, ये नेचुरल की बात करें, पेस्ट कंट्रोल है, क्लाइमेट मॉडरेशन है, फ्लड कंट्रोल है, एस्थेटिक प्लेजर है, तो सारी सारी चीजें हैं वो आपकी जरूरत पड़ रही है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। अब एक छोटा सा ये चार्ट बना हुआ है, इसके अंदर आपके दे रखा है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अपन ने बात की कि इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब एनिमल्स प्रोटेक्ट इन या लाइफ प्रोटेक्ट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब उनको आपको वहां से बाहर नहीं निकाला जहां पे एनिमल्स रह रहा है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो अपन कहेंगे इन सिटू कंजर्वेशन। और सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करें एक्स सिटू की, तो कंजर्वेशन आउट फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट। तो आप उनको नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाके अगर उनका आप कंजर्वेशन कर रहे हो तो अपन उसको बोलेंगे आपका क्या, एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो ये बेसिक सी बात है इनके कंजर्वेशन को लेकर। अब यहाँ पे इनके टाइप दे रखे हैं, और एक्स टू का आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, इनका ऑफ साइड कंजर्वेशन कह सकते हो। ऑफ साइड कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि आप एनिमल्स को उनकी साइड से बाहर ले जाकर दूसरी जगह उनको कंजर्वेशन कर रहे हो। इन सिटू की बात करें तो नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गई, सेक्रेड ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो नेशनल पार्क जो आपके राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, बायोलॉजिकल जो रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, सेक्रेड ग्रुप्स है। अब इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। एक्स2 की बात करें तो एक्स2 के अंदर देखो, जूलॉजिकल पार्क वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो ह्यूमन मेड है, आर्टिफिशियल बनाया गया है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, टूरिस्ट के लिए। तो जूलॉजिकल पार्क हो गया। बॉटनिकल गार्डन हो गया, आपने अलग अलग प्लांट्स की वैरायटी को एक जगह प्रोड्यूस करके उनको आपने कल्चर करना स्टार्ट किया, तो हो गया आपका बॉटनिकल गार्डन। जीन बैंक हो गया। क्रायोप्रिजर्वेशन हो गया। क्रायोप्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि एकदम लो टेम्परेचर के ऊपर आपके जो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करना काफी लॉन्ग टाइम के लिए। अब इन सबको डिस्कस करेंगे। तो पहला देखते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक। तो ये बोल रहा है कि प्रोटेक्टेड विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। सिंपल सी आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर बस यही लाइन आती है कि नेचुरल हैबिटेट के अंदर जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, तो विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जहाँ पे एनिमल्स या लाइफ फॉर्म रह रही है उनको उसी कंडीशन के अंदर प्रोटेक्ट करना, वो कहलाता है आपका नेचुरल हैबिटेट। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और सेक्रेड ग्रुप। अब पहले आता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरी के अंदर आप एनिमल्स की वाइल्ड जो वन्य जीव हो उनकी वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स का प्रोटेक्ट करोगे, कंजर्वेशन, ठीक है, उनको नेचुरल हैबिटेट के अंदर। यहाँ पे आपके एनिमल्स को किलिंग, उनका पोचिंग, तस्करी वगैरह, ठीक है, वो पूरी पूरी क्या है यहाँ पे बंद है। ह्यूमन एक्टिविटी लाइक कलेक्शन ऑफ फायरवुड, ये सब की सब चीजें क्या है वहाँ पे कम रहेगी, ठीक है। और ये किसी पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए भी हो सकता है, जैसे आपका गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, तो आपके लॉयंस के लिए है, तो ये स्पेसिफिक भी हो सकता है किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे आपका नंदा देवी है वो व्हाइट टाइगर के लिए है, डेजर्ट नेशनल पार्क है वो ग्रेटिन बस्टर्ड के लिए है। तो सारे अलग अलग हैं, तो इन सबको भी देखेंगे। उसके बाद में आता है आपका नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क के अंदर आप प्रोटेक्ट द एंटायर प्लांट्स, एनिमल्स, लैंडस्केप ऑफ द रीजन, ठीक है। तो इसके अंदर आपके एंटायर प्लांट्स और बाकी जो भी चीजें हैं उन सबको एक साथ प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो आएगा आपका नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपके कल्टीवेशन मतलब आप खेती वगैरह, फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग एनिमल्स को वहाँ पे फूड के लिए चराना, ये सारी चीजें वहाँ पे क्या है, प्रोहिबिटेड है, बंद है। उसके बाद में आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व थोड़ा लार्ज एरिया है, सिंपल से वर्ड में समझो कि लार्ज एरिया है, वो वाइल्ड लाइफ के लिए, एनिमल और प्लांट्स के लिए। उसको अपन किसके अंदर काउंट करेंगे, तो उसको अपन काउंट करेंगे आपके बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसको 3 एरिया में बांटते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका, जैसे 3 एरिया होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, सिंपल वर्ड में समझो। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो सबसे बाहर का जो आपको एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। उसके जो अंदर का जस्ट एरिया ये बफर जोन,
और जो सबसे अंदर का एरिया है इसको बोलते हैं कोर जोन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर तीनों को मैं लिख देता हूँ एक बार। कोर के अंदर नो एक्टिविटी अलाउ, कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। ये सबसे अंदर का एरिया है और उसके अंदर नो ह्यूमन एक्टिविटी। उसके बाद में आता है बफर जोन, वहां पे लिमिटेड एक्टिविटी है ह्यूमन की। उसके बाद में एक आता है आपका ट्रांजिशन जोन, जो सबसे बाहर का एरिया है। ठीक, तो यहाँ पे आपकी ह्यूमन एक्टिविटी वगैरह अलाउ है। सिंपल वर्ड में ध्यान रखो। अगर टोटली ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है तो वो आपके है ट्रांजिशन जोन में, और अगर लिमिटेड है तो वो बफर जोन में, और अगर स्पेसिफिकली टोटली बंद है तो वो होगा आपका कोर रीजन। तो बाइस प्रिजर्व के अंदर आपको जो अलग अलग है उनका थोड़ा ध्यान रखो। यहाँ से एप्लीकेशन बनता है। लास्ट में अपन जो वीडियो कंप्लीट होगा उसके अंदर जो इंडिया के 18 बाइस प्रिजर्व है उनको भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो बाइस प्रिजर्व क्या है? आपके प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम और कल्चर ऑफ रीजन। ठीक है, और इंडिया के अंदर कितने हैं? 18। और इसके तीन एरिया स्पेसिफिकली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बाइस रिजर्व के अंदर कौन सा एरिया जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, तो होता है आपके कोर रीजन। उसके बाद में आते हैं सेक्रेड ग्रुव्स। सेक्रेड ग्रुव्स का मतलब होता है कि आपके कुछ प्लांट्स को कुछ रिलीजियस पर्पज से, कुछ कल्चरल वैल्यूज के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। तो अगर रिलीजियस वैल्यू के लिए जो कम्युनिटीज उनसे एसोसिएटेड होती हैं उनके लिए जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेक्रेड ग्रुव्स। ठीक है, और ये क्या करता है? आपकी हेल्प करेगा कि इसके अंदर जो रेयर है, थ्रेटेड है, और जो एंडेमिक प्लांट है और एनिमल स्पीसीज जो स्पेसिफिक एरिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी जो प्लांट्स की, एनिमल्स की कम्युनिटी है वो पूरी पूरी तो सेक्रेड्स के अंदर आएगी नहीं, क्योंकि रिलीजियस के लिए कुछ लिमिटेड चीजें हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी जो रियर एरिया है, थ्रेटेड एनिमल्स की या प्लांट्स की स्पीसीज है, एंडेमिक प्लांट्स है, एनिमल स्पीसीज है, जो किसी एक एरिया के अंदर पाई जाती है और जिसका रिलीजियस वैल्यू होती है, तो आती है आपकी सेक्रेड ग्रुव्स के अंदर। तो इन सिटू के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा? इन सिटू के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और सेक्रेड ग्रुप। इसके बाद में आता है आपके एक्सिटू कंजर्वेशन। ये बोल रहा है कि इन एक्सिटू कंजर्वेशन थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। आप उनको नेचुरल हैबिटेट से बाहर लेके जा रहे हो और कोई आइडल कंडीशन के अंदर उनको ले जाके आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्शन इन स्पेसिफिक आइडल एरिया अपार्ट फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट। आपको नेचुरल हैबिटेट्स के अलावा अगर किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो अपन उसको काउंट करेंगे किसके अंदर? एक्सिटू कंजर्वेशन के अंदर। और इसके अंदर आपके जो एग्जांपल्स की बात करें तो जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक हो गया और क्राई प्रिजर्वेशन हो गया। तो पहला आता है आपके जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क के अंदर आपके पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, एजुकेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ या रिसर्च के लिए सारे के सारे आपके जो सेंटर बनाए जाते हैं तो वो आपके जूलॉजिकल पार्क के अंदर। तो जूलॉजिकल पार्क के अंदर एनिमल्स को रखा जाता है बेसिकली, एक तो आपके टूरिस्ट के लिए, दिखावे के लिए कि भाई आ रहे हैं, उसको एक तरह का टूरिज्म के लिए, रिसर्च के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए। तो सारे के सारे जो पर्पज है ये आपके आएंगे जूलॉजिकल पार्क के अंदर। तो जूलॉजिकल पार्क इज एग्जांपल ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन, नॉट एग्जांपल ऑफ इन सिटू। बॉटनिकल गार्डन हो गया। बॉटनिकल गार्डन के अंदर आपके जो अलग अलग टाइप के कलेक्शन है, कल्टीवेशन है, प्रिजर्वेशन है, अलग अलग वाइड वैरायटी के प्लांट्स हैं जिनको उन पे लेबल्ड होते हैं, तो नेम लेबल्ड होंगे उनके ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से आपकी चीजें एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा फिर आता है आपका जीन बैंक। जीन बैंक के अंदर आपके जो प्रिजर्वेशन है उसको किया जाता है काफी लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, सीड्स वगैरह को, उनके टिश्यूज को, तो इन सबको आप किसके अंदर काउंट करेंगे? अपन जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वाइल्ड की, प्लांट्स, एनिमल्स की, उन सबको अपन जीन बैंक के द्वारा सेव करेंगे। और एक आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब ये समझो कि एकदम लो टेम्परेचर के ऊपर प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन एट लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम। क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर जो टेम्परेचर होता है बेसिकली वो -190 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपको ध्यान है। दूसरी चीज, क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर दो नाम आते हैं। एक तो आता है आपके क्रायो प्रिजर्वेंट, वो ध्यान रखो कि क्रायो प्रिजर्वेंट क्या होता है यहाँ पे। क्रायो प्रिजर्वेंट तो यहाँ पे होता है आपका लिक्विड नाइट्रोजन। और एक आता है आपके क्रायो प्रोटेक्टिंग।
होता है आपके डीएमएसओ। तो ये दोनों ध्यान रखें क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर। सिंपल आप ध्यान रखो, इसके अंदर कुछ सीड है, कुछ उनकी स्पीसीज है, उनको लॉन्ग टाइम के लिए विदाउट किसी भी उनकी लॉस के लिए उसको आप काफी लंबे टाइम के लिए उनको आप क्या कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर क्या है, आपके जो वहाँ का टेम्परेचर है वो काफी लो होगा और लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे इनको प्रिजर्व करेंगे। एक इसके अलावा एक वर्ड और आता है एक्सी2 के अंदर, उसका भी ध्यान रखो, आर्बोरेटम्स। आर्बोरेटम्स क्या है, यहाँ पे आर्बोरेटम्स का मतलब होता है कि काफी वेराइटीज के प्लांट्स को एक जगह प्रिजर्व किया जाता है। तो वेराइटी ऑफ प्लांट कंजर्वेशन इन स्पेसिफिक एरिया, आपके बॉटनिकल गार्डन जैसा ही है। तो आर्बोरेटम का ध्यान रखो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपके एक्स टू कंजर्वेशन है। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें थी आपके कंजर्वेशन को लेकर, इन सिटू और एक्स टू, जहाँ से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब एक थोड़ी सी चीजें आती है कि आपके जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कौन से होते हैं, तो एक बार उनकी लिस्ट देख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के आप जो 3 एरिया होते हैं, एक तो उनका ध्यान रखो, ये जो को रीजन है, बफर रीजन है और ट्रांजिशन जोन है। तो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर है टोटल 18, 18 इन इंडिया, ये ध्यान रखो। एक तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया के अंदर कितने हैं, 18। इंडिया में बात करें तो इंडिया के अंदर टोटल 18, 18 की अगर उनकी अलग अलग लोकेशंस की बात करें जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो एक तो आपका नीलगिरी, ये आपका तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, 3 स्टेट के अंदर लोकेटेड है। ये कह सकते हैं कि 3 स्टेट के अंदर इसकी बाउंड्री है। ठीक है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। फिर आता है आपका नंदा देवी, जो व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। उत्तराखंड, और इसका ध्यान रखो इसके लिए, व्हाइट टाइगर के लिए। नंबर 3 आता है आपका नोकरेक, जो आपका मेघालय में। फिर आता है आपका ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार में। फिर आता है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, जो आपका है तमिलनाडु में। फिर आता है आपका मन्नार, जो मानस है, जो आसाम में। इसके बाद में आता है आपका सुंदरबन, जो आपका वेस्ट बंगाल में। और इसके अलावा आगे अपन बात करें तो 7 हो गए आपके, टोटल अपने 18 है। नंबर 8 पे बात करें तो वो आता है आपके सिमलीपाल, जो आपके उड़ीसा में। फिर आता है आपके डिब्रू सेखोवा, जो आपका असम में। असम में एक मानस था और एक आपके डिब्रू सेखोवा। फिर आता है आपके देंग दिबांग, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में। फिर आता है आपका पचमढ़ी, जो आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। फिर आता है आपके कंचनजंगा, फिर आता है आपका कंचनजंगा हिल्स, जो आपकी सिक्किम में है। कंचनजंगा हिल्स और सिक्किम दोनों का पार्ट है। फिर आता है आपके अचन कुमार, जो आपके हैं छत्तीसगढ़ में। अचन कुमार, जो आपका छत्तीसगढ़। इसके अलावा आगे अपन बात करें नंबर 15 की, तो नंबर 15 पे आता है आपका कच्छ,
जो आपका कच्छ में है गुजरात में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, शेषचलम जो आपका आंध्र प्रदेश 2010 में बना था और इसका क्वेश्चन आप काफी एग्जाम में आता है, आंध्र प्रदेश। लास्ट आपके पन्ना जो आपके मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के अंदर आपके पचमढ़ी और मध्य प्रदेश के अंदर सॉरी पचमढ़ी और पन्ना। तो ये आपके टोटल 18 22 रिजर्व हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और एक्स टू और इन टू से आपके जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इनका ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी आपके व्हाइट टाइगर के लिए है, ये ध्यान रखो। काजीरंगा वो राइनोसिरा के लिए। जो वन हॉर्न के लिए फेमस है। ठीक है, इसके बाद में जो कॉर्बेट है उत्तरांचल में जो आपके टाइगर के लिए। फिर जो गुजरात में है वो आपके एशियाटिक लोयन के लिए। ठीक है, ये आपका थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन था आज का एक्स और इन कंजर्वेशन को लेकर। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, और इकोलॉजी के जो पहले की वीडियो है उनको आप जाके देख सकते हैं, थ्योरी वाला पूरा पोर्शन कराया है। तो होपफुली सेशन आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।